च अर्हन्तारं सिद्धाणं सहनमोगणहराण अध्यावैवज्ञानं साहूणं चैव सवेतुम् अरहं सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माया स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। तो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। द्रव्य हम लोगों ने पिछली क्लास दो क्लासेस हो गई, दो क्लासेस में द्रव्य शुरू किया था। किसको बोलते हैं द्रव्य? गुणों का समूह। आप लोगों ने आप तो आए थे एक क्लास में, आप लोगों को गुणों का समूह। गुणों का समूह मतलब कि वो कोई भी वस्तु जिनमें गुण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो द्रव्य। तो इसको बताने की जरूरत क्या पड़ी कि विश्व को जानने के लिए कि विश्व क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या इस विश्व को कोई चलाता है, कि ये कैसे चलता है, इसकी कैसी वर्किंग प्रोसेस है, इसको समझने के लिए अपन लोगों ने द्रव्य शुरू किया। किसको कहा द्रव्य? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कितने होते हैं द्रव्य? छह होते हैं। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक बार और। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और एक बार। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये छह द्रव्य होते हैं। इन छह में से अपन लोगों ने चार द्रव्यों के बारे में पिछली क्लास में थोड़ा देखा, बराबर। तो चार द्रव्य कि जीव। जीव किसको बोलते हैं? कि अपन लोग। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल। तो जीव, अपन गुणों की बात कर रहे थे ना, तब गुणों के आधार से बताओ जीव कौन? कि जो जानता है, वो जीव। ठीक है। उद्गल। उद्गल क्या होता है? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार गुण जिसमें पाए जाते हैं, उसको उद्गल कहते हैं। तीसरा, धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? हाँ, ये हुआ तो चारों ही, चारों होते ही है। एक दो तो हो सकता है कम ज्यादा कुछ दिख जाए, पर होते चारों है। जैसे ये माइक उद्गल है, तो इसमें चारों गुण है। ये गुण है ना, गुण मतलब वो उसमें होगा, नहीं तो फिर वो गुण ही किस काम का? गुण मतलब वो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य किसकी है? धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को, एक बार उससे दो। चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में हेल्प करता है। पीछे से देखो, पावर है, लाइट कर। चलो, धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में हेल्प करता है। तो फिर इसमें भी अपन ये बात समझ सकते हैं कि हमेशा ही हेल्प करेगा। क्यों नहीं कि कभी कर दे हेल्प और कभी ना करे, क्योंकि वो द्रव्य का गुण ही है कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करना। ठीक है। ऐसे ही चौथा, अधर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में हेल्प करना। ये अधर्म द्रव्य। ये चार अपन ने पिछली क्लास में देखे।
इनके एग्जाम्पल भी हुए थे कुछ, जैसे इसमें दिया था कि कोई चल रहा है तो चलते हुए तो पेड़ की छाया मिल गई, तो पेड़ की छाया की हेल्प मिल गई तो वो वहां पे ठहर गए। चलते हुए जीव को ठहरने में पेड़ की छाया निमित्त हुई, वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। ऐसे ही पानी में मछली को तैरने में पानी की सहायता है, बिना पानी के मछली तैर सकती है क्या? नहीं तैर। ऐसे ही धर्म द्रव्य मतलब कि जो जीव और पुद्गल चलना चाहे उनको चलने में जो हेल्प करता है वो धर्म द्रव्य। हाँ हाँ, आकाश। ये आकाश द्रव्य क्या होता है यह पढ़ते हैं। आकाश द्रव्य मतलब जो सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त हो, मतलब जो स्पेस देता है, जगह देता है, ये आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य मतलब जिसकी हेल्प से सभी, सभी मतलब छहो द्रव्य। देखो, धर्म और अधर्म द्रव्य तो सिर्फ जीव और पुद्गल को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बाकी के चार द्रव्य चल ही नहीं सकते, तो चलने और रुकने का तो वहां काम ही नहीं, पर भी जगह तो सब लेंगे। है, घर का छोटा बच्चा भी हो, जगह तो वो भी घर में लेगा। दादाजी हो वो भी लेंगे, पापा हो वो भी लेंगे, मम्मी हो वो भी लेंगे। पर छोटा बच्चा दुकान पे नहीं जाएगा। ऐसे ही जीव हो कि पुद्गल हो कि धर्म हो कि अधर्म हो कि आकाश हो कि काल हो, छह द्रव्यों को जगह तो चाहिए ना। बिना जगह के आप किसी भी चीज को लाओगे कहाँ से? जहां भी वो चीज होगी वो किसी ना किसी जगह में ही तो होगी। ये जगह, इस स्पेस का नाम है आकाश, आकाश द्रव्य। तो फिर क्वेश्चन आता है, ये तो समझ में आया ना कि ऊपर से नीला नीला दिखने वाला है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल है। क्योंकि वो आंखों से दिख रहा है, यही बता रहा है कि वो पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल में क्या क्या गुण होते हैं कि वो टच किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आंखों से दिख रहा है, इसका मतलब उसका नाम भले ही आकाश है, वो पुद्गल है। ऐसे ही ये घड़ी काल द्रव्य है क्या? कि नहीं, पुद्गल है, क्योंकि आंखों से दिख रही है ना। अभी समझ में आया? अब प्रश्न, प्रश्न ये है कि जीव को तो रहने के लिए आकाश द्रव्य ने जगह दी, पुद्गल को भी रहने, जैसे ये लैपटॉप यहाँ पे है, तो जो जगह है वो जगह आकाश द्रव्य है, मतलब उस जगह का नाम ही आकाश द्रव्य। धर्म धर्म भी, काल द्रव्य भी। अब ये आकाश द्रव्य को जगह कोई दूसरा आकाश द्रव्य देता होगा तो? हाँ, कि हर जगह तो है, पर जैसे मानो ये पुद्गल द्रव्य को आकाश द्रव्य ने जगह दी, इस पुद्गल को आकाश ने जगह दी। अपन जीव है, अपने को भी जो जगह अपन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य को भी जगह जो मिल रही है, उसको कोई दूसरा आकाश द्रव्य जगह दे रहा है क्या? नहीं, एक ही आकाश। जैसे अपन ने ट्यूबलाइट चालू करी तो इस ट्यूबलाइट के उजाले में पूरी कमरा तो दिख गया, पर उस ट्यूबलाइट को देखने के लिए नई ट्यूबलाइट थोड़ी जलानी पड़ रही है। अरे वो दुनिया को तो उजाला दे ही रही है, खुद भी तो प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही आकाश द्रव्य विश्व के सभी द्रव्यों को तो जगह देता ही है, स्वयं को भी जगह देता है। ऐसा नहीं कि एक आकाश द्रव्य के लिए दूसरा, ये तो फिर वो दूसरे के लिए और दूसरा लगेगा, तीसरे के लिए कोई और लगेगा। तो एक आकाश द्रव्य होता है और वही एक आकाश द्रव्य पूरे विश्व में व्याप्त है। समझ में आगे? हाँ, अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आकाश द्रव्य नहीं होगा? सिद्धशिला वहां पर आकाश द्रव्य नहीं है, और उसके ऊपर नहीं है, उस है कि नहीं है? हाँ, कितना सिंपल। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आकाश द्रव्य, आकाश का नाम ही मतलब जगह है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई जगह नहीं है? आप अगर वो जगह बताओगे इसका मतलब वो जगह है ही ना, तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। फिर प्रश्न आया कि वो जो तीन लोग होते हैं उसके बाहर तो आकाश नहीं होता होगा, कि वो आपने बाहर बोला यही तो बता रहा है कि वहां पे कुछ जगह है, उसी जगह का नाम तो आकाश है। हाँ, धर्म धर्म द्रव्य उसके बाहर। अपन ने देखा था ना, इसलिए सिर्फ तो भगवान वहीं पर जाके रुक जाते हैं उसके आगे।
हाँ, बाकी पांचों द्रव्य कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल। ये पांचों द्रव्य तो इस लोक के अंदर अंदर रहते हैं। और ये आकाश द्रव्य पूरे विश्व में व्याप्त। तो फिर दो आकाश हो गए, है कि नहीं? एक लोक के अंदर वाला आकाश, ये एक। और एक इस तीन लोक के बाहर का आकाश, दूसरा। ऐसा। हाँ, उसमें कोई गैप नहीं है। जैसे वो तो अपन ने बॉर्डर बनाई है। क्यों? ये आसमान है, ऐसा जा रहा है ना, ऐसा होता है ना आसमान। अर्थ ऐसी होती है तो अपन को आकाश ऐसा दिखता है। तो मुझे बताओ, अपन यहाँ इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो इंडिया का आसमान अलग और पाकिस्तान वालों का आसमान अलग होता है। वो तो पूरा एक है। बॉर्डर अपन ने बनाई है। ऐसे ही आकाश द्रव्य पूरा एक है। हाँ। अब उस पूरे आकाश द्रव्य में जितनी जगह में लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, है ना, ये तीन, उतने एरिया को बोलते हैं लोक आकाश। क्या बोलते हैं? लोक आकाश। लोक प्लस आकाश। जितने आकाश के एरिया में लोक है वो कहलाता है लोक आकाश। और जितने आकाश के एरिया में लोक नहीं है वो कहलाता है अलोक आकाश। ये दो नए वर्ड सीख लिए थे। लोकाकाश, अलोकाकाश। जैसे एग्जाम्पल, ये पूरा आकाश द्रव्य है। अब इस आकाश द्रव्य में इतनी सी जगह में लोक है। तो आकाश तो पूरा एक ही है। पर ये इस जगह के बीच में जो आकाश है वो कहलाता है लोक आकाश। और इसके ही बाहर जो आकाश है वो कहलाता है अलोक आकाश। आकाश दो हुए कि एक ही है? एक ही है। समझ रहे हैं? हाँ। आखिरी, काल, ये दोनों का नहीं कोई सब पार्ट। जैसे इंडिया, अब जो इंडिया के बीच के हिस्से में आता है उसका नाम मध्य प्रदेश दे दिया। तो एमपी, नॉन एमपी, मध्य प्रदेश और नॉन मध्य प्रदेश, जैसे लोकाकाश और अलोकाकाश। पर इंडिया है तो एक। ऐसे ही आकाश द्रव्य है पूरा एक। पर अपन ने लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो भेद ही क्यों बनाए जब एक ही होते? इसलिए बनाए कि अलोकाकाश में तो आकाश द्रव्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और लोकाकाश में पूरी विश्व अपने को दिखाई देता है। जीव उद्गल यही मिलेंगे, धर्म अधर्म यही मिलेंगे, स्वर्ग यही मिलेगा, नरक यही मिलेगा, सिद्धशिला यही मिलेगी। इसलिए उस इतने से एरिया को डिफाइन करते हैं, इसलिए लोकाकाश नाम। समझ आया? चलिए, काल द्रव्य ये बड़ा एक नंबर का द्रव्य। एक छठे नंबर पर है एक नंबर। सुनो, क्या होता है काल द्रव्य? जो समस्त द्रव्यों को परिणमन में, माने परिवर्तन में निमित्त हो, चेंजेस में, जो चेंज करने में हेल्प होता करता है, चेंज होने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं काल। चेंजेस होते कि नहीं होते? सभी द्रव्यों में चेंजेस होते कि नहीं होते? आप में कुछ चेंज हुआ? क्या क्या चेंज हुआ? छोटे थे जब पैदा हुए थे तब इतने से थे, फिर बड़े बड़े होते होते इतने बड़े हो गए। एक भी द्रव्य इस विश्व में ऐसा नहीं जिसमें चेंजेस नहीं थे है। ये विश्व कंटिन्यू बदल रहा है। ये तो हमको समझ नहीं आया, ये हमारा मंदिर तो 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। क्यों? ये दीवार कल जैसी थी वैसी आज है, उसमें क्या बदला? कुछ बदला क्या? वो तो दिवाली पे जब कलर होगा, जब हम बोलेंगे कि ये बदल गई। अभी तो वैसी की वैसी है। ये नहीं, बदल रहा है। किसको बोलते हैं काल द्रव्य? कि जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में हेल्पफुल है, माने जो सभी द्रव्यों के चेंजेस में हेल्प करता है। मतलब काल द्रव्य इज इक्वल टू बदलाव। बदलाव, बदलना, पुरानी अवस्था को छोड़ना और कोई नई अवस्था ग्रहण करना, इसका नाम होता है चेंज। निमित्त मतलब हेल्पिंग फैक्टर। हेल्पिंग फैक्टर जो हेल्प कर रहा है। समझ में आया?
तो जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त हो। काल द्रव्य की अवस्था का नाम समय है। अब ये काल को मेजर कैसे किया जाता है कि समय इसकी यूनिट है समय। आप चेंजेस को कैसे मेजर करते हो? समय से मेजर करते हैं ना। 10 साल, 20 साल, एक दिन, 2 घंटा, 3 घंटा, ये अपन ने मेजर किया तो टाइम से इसको मेजर किया। तो काल द्रव्य इज टाइम। ठीक है, समझ में आए? अब सुनो। ये कुर्ता गंदा हो गया और इस कुर्ते को धो दिया। अब ये बिल्कुल चमकने लगा। इसमें कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? क्या बदलाव आया? पहले ये मैला था, अब ये बिल्कुल सफेद हो गया। ये बदलाव किसकी वजह से आया? कोरोना? नहीं, काल द्रव्य। इस विश्व के जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने परिवर्तन हो रहे हैं, सब कैसे हो रहा है? काल द्रव्य। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य चलने और ठहरने में हेल्प कर रहे थे। हाँ, एक एक ही है। वो पढ़ेंगे अभी अपन आगे कि इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी। तो जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य चलने और ठहरने में हेल्प कर रहे थे, का आकाश द्रव्य जगह देने में हेल्प कर रहा है, ऐसे काल द्रव्य बदलाव में हेल्प कर रहा है। और ये समझने की चीज है। अपने को क्या लगता है मैंने बदला, वो तो हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया तब जाके ये सुधरा है, नहीं तो ये सुधर नहीं सकता। मैंने इसको सुधारा कि अपन ने नहीं सुधारा, काल द्रव्य है। काल द्रव्य था तो उसमें सुधाराव का परिवर्तन आया। जो उसमें बदलाव आया ना, पहले ये बिगड़ा हुआ था, अब ये सुधर गया, चेंज हुआ। ये चेंज हुआ क्यों? कि काल द्रव्य प्रेजेंट। काल द्रव्य के बिना आप किसी भी द्रव्य में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते। कच्ची रोटी को गैस पे रखा तो रोटी पक गई। किसने पकाई रोटी? ने पकाई ना, इतनी बढ़िया है, कितनी अच्छी फूली हुई रोटी बनाई है देखो। कि हमने नहीं बनाई है, काल द्रव्य से परिवर्तन। अगर आप भी बनाने वाले हो तो हर रोटी आप अपने हिसाब से बना सकते। चलो ये प्रैक्टिकल ये कर ले थोड़े। चलो ये सब कर लेते फिर प्रैक्टिकल करेंगे। बढ़िया। ये हो गया। अब सुनो। अब ये बिल्कुल अब एक शॉर्ट समरी टाइप है कि कौन सा द्रव्य किसको हेल्प कर। कि धर्म द्रव्य, ये तो आप लोग ही बता दूं? हाँ, ठीक है। समझ में आया ना इनका फर्क? कि हाँ, निमित्त तो हमारा माना और आप काल द्रव्य को क्रेडिट क्यों दे रहे हो? हम नहीं चाहते थोड़ी ना बनती। वो तो उठना पड़ता है, ये उठना पड़ता है, पानी डाल के आटा लगाना पड़ता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब ऐसे तब जाके रोटी बनती है। तो हमने तो किया ना ये सारा का सारा काम। चलो, कब रखते हैं कि चेंजेस तो हमने एक्सेप्ट किया कि वो काल द्रव्य के कारण आ रहे हैं, पर हमारे भी तो कुछ एफर्ट थे उसमें। हमने भी तो कुछ किया कि नहीं? कि किया ना? क्या? जाना। तो जाना, जाना ही बस। वो हमने नहीं करा, वो हाथ किसने हिलाया था? धर्म द्रव्य। तो करना ही पड़ेगा ना भाई। वो उनका काम ही वही है। धर्म द्रव्य का काम ही तो है वो, चकला बेलन चलना। चकला वही है और बेलन चल रहा है। ये क्या है कि धर्म द्रव्य की हेल्प से बेलन चल रहा है और अधर्म द्रव्य की हेल्प से चकला वही टिका हुआ है। बढ़िया, ये इन्होंने एक और अच्छा बताया कि चलो हमने जाना पर इच्छा भी तो हमने करी रोटी बनाने की। अगर वो इच्छा नहीं होती तो बाकी के सब द्रव्य तो नीचे नहीं थे, थोड़ा ना काम होता। तो बोल रहे हैं ना, ठीक है आप इच्छा कर लो, पर अकेले इच्छा करने से हो जाता है क्या? अब
है क्या कि अपने को सबको देना चाहिए, हर के हिसाब से क्रेडिट। और होता क्या है कि क्रेडिट पूरा ले लेते हैं अपन। यहाँ समस्या है। अपन ने कुछ किया या मेरे थ्रू कुछ काम हुआ, इसका अपन निषेध नहीं कर रहे, वो तो हुआ ही है। पर सबका भी अपन क्रेडिट ले लो। क्यों? रोटी अच्छी बनाई तो किसने बनाई? मैंने। और रोटी जल गई तो किसने जलाई? कि जलाई नहीं, वो तो जल गई। समझ में आया? आप सुनाओगे ना ये सब। हाँ, अरे आज दाल में नमक ज्यादा डल गया और दाल बहुत टेस्टी बनाई। अब दोनों में अंतर समझा? कि दाल में नमक ज्यादा डल गया, उसमें तो अपन कितने बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। धोनी जैसे। धोनी होता है ना, पूरी टीम जीत गई और अपन पीछे है। तो दाल में नमक ज्यादा डल गया, उसमें अपन ने क्रेडिट नहीं लिया। और दाल बहुत टेस्टी बनती है, ये बनाई ना दाल, यूट्यूब पे सीखी। अब कैसे झट से इसने अपने ऊपर क्रेडिट। तो बोल रहे कि नहीं, हर एक काम, ये उंगली ऐसी से ऐसी हुई ना, इसमें छह द्रव्य ने अपना अपना रोल दिया है। तो आप अकेले तो मत क्रेडिट लो, तो चोरी का पाप लगता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। बहुत अच्छा है, इसका प्रैक्टिकल मजा आएगा। चलो, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किस किस को हेल्प करता है? हाँ। हाँ, कर्म खुद। सुनो, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को हेल्प करता है। काय में? रुकने में, चलने में। जीव और पुद्गलों को चलने में हेल्प करता है, उसका नाम अधर्म द्रव्य है। सही की गलत? गलत। ठीक। चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में हेल्प करता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य की जीव और पुद्गलों को तैरने में हेल्प करता है। तो समझ में आया? धर्म और अधर्म द्रव्य का रिलेशन सिर्फ दो ही द्रव्यों से है, एक जीव से और एक पुद्गल से। अब आगे, ये आकाश द्रव्य, इसकी रिश्तेदारी किसकी से? ये सभी के साथ में है। क्यों? क्योंकि ये जगह देता है, और जगह तो सभी को चाहिए। तो जो छह द्रव्यों को रहने में, जगह देने में हेल्प करता है, वो आकाश। और काल द्रव्य किस किस से हेल्प करता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन किस किस में होता है? सब में होता है। गर्म द्रव्य से वैसा का वैसा, उसमें क्या परिवर्तन? टाइम मूवमेंट हो रहा है, तो वो टाइम को तो अपन काल द्रव्य बोला। टाइम। हाँ, तो जो टाइम बढ़ रहा है वो काल द्रव्य का काम। गाड़ी चल रही है, धर्म द्रव्य का काम। तो काल द्रव्य और धर्म द्रव्य, इन, तो काल द्रव्य धर्म द्रव्य को बदलने में कैसे हेल्प कर रहा है? जैसा अपन ने देखा कि आकाश द्रव्य ने धर्म द्रव्य को जगह दी, तो आकाश ने धर्म द्रव्य को रहने में हेल्प किया। पर काल द्रव्य धर्म द्रव्य को कैसे बदलने में हेल्प कर रहा है? क्या धर्म द्रव्य बदलता है? ऐसे ही अधर्म द्रव्य बदलता है, आकाश बदलता है, और काल खुद बदलता है। कि हाँ, सब द्रव्य बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? कि अभी का जो द्रव्य है, पिछले समय का द्रव्य ये नहीं था। टाइम बदल गया ना। नहीं समझ में आया? जैसे शक्ति नहीं बदलती, इंटरफेयर नहीं करता धर्म द्रव्य को बदलने में। हाँ। नहीं, शक्ति नहीं बदलती है, धर्म द्रव्य की अवस्था बदलती है। ये धर्म द्रव्य अभी प्रेजेंट था, अब ये धर्म द्रव्य की अवस्था पास्ट रूप हो गई है। अब जो धर्म द्रव्य इस समय आप देख रहे हो, ये प्रेजेंट है। हाँ, टाइम है ना, टाइम। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्यों में इंटरफेयर नहीं करता, जबकि रहते सब वहीं पे ही है। एक ही आकाश में रहते ना सारे के सारे, सब अपना अपना काम बढ़िया करते। एक भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में इंटरफेयर नहीं करता, अधर्म द्रव्य धर्म में इंटरफेयर नहीं करता। इंटरफेयर थोड़ी करा, चल रहा था तब तक धर्म द्रव्य का काम था, रुक गया वहां अधर्म द्रव्य का काम था। इंटरफेरेंस का हुआ। अब जब इंटरफेरेंस तो उसको बोले कि ये रुका हुआ है और अपने आप उड़ने लग गया।
तो ये इंटरफेयर हो गया कि धर्म द्रव्य ने जबरदस्ती आके उसको चला दिया। पर जबरदस्ती तो काम ही नहीं हुआ कुछ, ये यहीं पे था, यहीं पे है। इससे कुछ समझ में आया? एक आकाश में रहने वाले सारे के सारे द्रव्य विदाउट एनी इंटरफेरेंस मिलजुल करके रहते हैं। तो एक घर में रहने वाले सभी लोग मिलजुल के क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहते? पता है क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये सारे लोग समझदार है, बाकी के पास द्रव्य में अक्ल नहीं है, और ये जीव में 1.5 अक्ल है। तो 1.5 अक्ल लगाता है, उसको लगता है कि मैं इसको सिखा दूं, मैं इसको बना दूं, मैं इसको चाट दूंगा। इसको ऐसा लगता है कि मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसने इंटरफेयर करा काल द्रव्य में आकर के, तो गड़बड़ हुई। काल द्रव्य के भरोसे रहते तो सब बढ़िया हल्की गाड़ी चलती। हाँ, समझ में आया? तो काल द्रव्य सभी द्रव्यों को बदलने में हेल्प करता है। अभी आवाज बराबर आ रही है आपको? बता दीजिएगा चैट। चलो आगे। काल द्रव्य अपना काम कर रहा है। इंटरफेयर तो क्या होता है कि खुद का काम छोड़ के दूसरे का करने लगे। कैसे हो रहा है? चलने में हेल्प, चला नहीं रहा है, चलने में हेल्प कर रहा है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। नहीं, इंटरफेरेंस तो वो तो अपनी प्रेजेंस बता रहा है। जब ऐसे तो आकाश द्रव्य की सब जगह, तो आकाश ने इंटरफेयर थोड़ी किया। आकाश का काम है जगह देने का, तो जगह दे दी। काल द्रव्य का काम है चेंजेस का, तो चेंजेस हुए। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आप लोग समझ पाए क्या? कोई इजी करके बता दो। हाँ। हाँ, जो प्रेजेंट है वो। हाँ। नहीं तो वो चीज आप प्रेजेंट टाइम में देखो ना, जैसे 9:05 पे जो कुछ भी है वो सब प्रेजेंट है। और 9:05 1 सेकंड से अब जो कुछ भी था वो पास्ट है। तो पास्ट तो प्रेजेंट में ही तो बदलाव हुआ, वस्तु थोड़ी बदल गई। अगर वस्तु बदल जाती तो हम बोलते कि काल द्रव्य ने इंटरफेयर करा है। वस्तु वैसी है। हाँ, अब वस्तु की अगर अवस्था बदली, हाँ, कि मान लो 9:05 पे गेहूं का दाना था, और 9:06 पे वो आटा बना। अब तो उसने पुद्गल में इंटरफेयर कर दिया ना, गेहूं इस पुद्गल, तो उसने पुद्गल की अवस्था बदल दी। या यूं देखो, समझ में आया ना? यूं देखो। हाँ सुनो, अगर काल द्रव्य सबको ऐसे कर देता तो हम आपको एक ट्रक भर करके रेती ला करके देते, उससे रोटी बनाए। आपको जितना घी लगेगा उतना घी भी देंगे, जितना गैस लगेगा उतनी गैस भी दे देंगे, जितना चकला बेलन लगेगा, जितना पानी लगेगा सब दे देंगे। रेती से रोटी बन सकती है कि नहीं? नहीं बन सकती है। क्यों? क्यों नहीं बन सकती? कैपेसिटी नहीं है। जो आटे के गुण हैं, गेहूं के गुण हैं, वो गुण रेती में नहीं है। तो काल द्रव्य तो है वहां पे, तो फिर वो बन जाए ना। या धर्म धर्म तो है कि जब तक एक द्रव्य की खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती है चेंज होने की, तब तक काल द्रव्य भी चेंज नहीं करता है। इतनी इंडिपेंडेंसी है। समझ में आया? रेती की रोटी रूप में चेंज होने की कोई कैपेसिटी है ही नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है। तो दुनिया भर के काल द्रव्य भी इकट्ठे हो जाए तो वो रेती की रोटी नहीं बना सकते हैं। इससे समझ में आया कि काल द्रव्य पुद्गल में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, अगर उस पुद्गल की, उस आटे की रोटी रूप में चेंज होने की योग्यता है तो काल उसको हेल्प कर देगा। और अगर उस रेती की
रोटी रूप में चेंज होने की योग्यता नहीं है, तो काल अभी भी प्रेजेंट है, पर वो हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी योग्यता ही नहीं है। जैसे टीचर है, अब जिस बच्चे में क्लास को टॉप करने की योग्यता है, टीचर टॉप करने में हेल्प कर देता है। और जो बच्चा बिल्कुल कम पढ़ने वाला है, जिसका दिमाग नहीं चलता, अब टीचर तो वही है, तो अगर जब टीचर ही सबको पढ़ाने वाला होता तो सबको फर्स्ट ला देता। इसका मतलब टीचर इंटरफेयर नहीं करता है। ऐसा ही काल द्रव्य इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, अब जो बदलाव हो रहे हैं वो काल द्रव्य की वजह से। लेकिन समझ में आ रहा है? तो हाँ, ये बाकी सब ऐसे ही, ये सब साइलेंट मेंबर है। हाँ समय तो रहेगा। हाँ हाँ, सब ये धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य। बस इतनी सी बात है। धर्म अधर्म द्रव्य साइलेंट मेंबर है। जैसे वो पार्टनरशिप होती है ना, तो पार्टनरशिप में साइलेंट क्या अलग अलग टाइप के पार्टनर होते हैं। तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि जिनको भी मतलब नहीं, और उनकी साइन के बिना काम भी नहीं होता। तो धर्म अधर्म उस टाइप के हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती किसी को चलाएंगे या रुकाएंगे नहीं। हाँ, पर अगर चलना या रुकना है तो हम हैं, हमारे बिना नहीं चल रुक पाओगे। हाँ, बस उनकी प्रेजेंस है वहां पे। यस। हाँ, बोलिए। हाँ। यस। समझ में आया? किसी को पैरालिसिस हो गया, अब चाह भी रहा है चलना, चल नहीं पा रहा। धर्म द्रव्य है कि नहीं है वहां, ऐसा नहीं, धर्म द्रव्य भी है, पर उसमें योग्यता हो तो वो चले ना। ये तो दे आर साइलेंट द्रव्य ये कुछ इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये अज्ञानी है इनमें ज्ञान नहीं है। ये जीव है ना, जीव, इसमें ज्ञान ज्यादा है, तो ये इंटरफेयर करता है ज्यादा। दुखी भी खुद होता है, बाकी पांच द्रव्य दुखी भी नहीं होते, ये तो मस्त रहते हैं अक्सर। संवेदन होता तो भी मस्त रहते हैं ये लोग, तो क्योंकि ये इंटरफेयर नहीं करते। तो जीव द्रव्य इंटरफेयर करता है ज्यादा, दुखी होता है। चलो आगे। समझ में आया ना कौन सा द्रव्य किसको हेल्प करता है? आकाश को, आकाश को कैसे बदलता है काल द्रव्य? आकाश द्रव्य को बदलने में कैसे हेल्प करता है? बोलो, आप लोग कोई उत्तर देंगे? द्रव्य तो सभी दिखाए, देखो क्या दिखा है। अगर मान लो जीव और पुद्गल ही चेंज होते तो वहां लिख देते कि काल द्रव्य जीव और पुद्गल को बदलने में हेल्प करता है। पर यहाँ लिखा है काल द्रव्य सभी द्रव्यों को बदलने, मतलब सभी द्रव्यों में बदलाव होते हैं। तो वो बदलाव क्या हुए? देखो मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, इतना आप समझ जाए। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है? तो महावीर भगवान को जिस समय केवल ज्ञान हुआ था, आपको पता है केवल ज्ञान में कितनी शक्ति है? एक समय में सब कुछ जान लेते हैं। जितना पास्ट हो चुका वो सब, जितना प्रेजेंट चल रहा है वो सब, और जितना फ्यूचर होगा वो सब, कितने टाइम में? एक समय। ये जो हुआ ना, इसमें असंख्यात समय निकल गए। इतना छोटा होता है एक समय, उसमें उन्होंने सब कुछ जान लिया। फिर प्रश्न कि जब आपने अभी जान ही लिया, तो अगले समय आपने क्या नया जाना? फिर वही जाना। अब पता है क्या जाना उन्होंने? कि अभी उन्होंने 9 बज के 1 मिनट 1 सेकंड को प्रेजेंट जाना था, अब 9 बज के 1 मिनट 1 सेकंड को पास्ट जान रहे हैं। इतना अंतर है। ये काल द्रव्य है। काल द्रव्य ने उनके जानने में, जानने के बदलने पने में ये हेल्प किया कि अभी उसको प्रेजेंट रूप में जान रहे थे, अब उसी को पास्ट रूप में जान। ऐसा ही आकाश जो अभी है, ये अभी प्रेजेंट रूप में है, अगले ही समय यही आकाश पास्ट, मतलब जिसको आपने देखा था या जिसको आप लेके चले थे। समझ रहे? हाँ। कितनी जरूरत है? इनका प्रश्न है कि इतना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक एक समय की डिटेलिंग करने की जरूरत क्या है? कि जरूरत ये है कि आप और हम लोग तो इसको स्वीकार करते हैं कि विश्व अकर्तावादी भगवान को,
पर अन्य जो दर्शन है, छठ दर्शन होते हैं ना, मीमांसक होते हैं, बौद्ध होते हैं, वैशेषिक होते हैं, इन सबकी सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफीज है। तो वे ऐसा मानते हैं कि दुनिया तो क्षण भंगुर है, कोई ऐसा मानते हैं कि दुनिया नित्य है, हमेशा रहती है दुनिया। तो ये बता रहे हैं कि नहीं, काल द्रव्य प्रति समय काम कर रहा है। ये सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ की वाणी में किसी चीज की कमी नहीं होती, वहां तो सबके लिए जवाब होता है। हाँ। हाँ। चलो। पुद्गल मतलब रूपी। अब इन छह द्रव्यों में से ओनली पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो रूपी होता है। रूपी मतलब दिखने वाला, जिसको देखा जा सकता। फिर क्वेश्चन कि बहुत सारे पुद्गल तो ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है। जो अपन ने पानी के असंख्यात जीवों की बात की थी, उनका शरीर वो भी दिखते हैं क्या अपने को? नहीं दिखते। फिर हाँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। चलो तो अपन और गहरा उतरते हैं। कर्म। कर्म दिखते कि नहीं? किसने देखे कर्म? कि भैया, यहाँ पे दिखने का मतलब सिर्फ आंखों से दिखने वाली बात नहीं। उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी प्रेजेंस समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब वो रूपी है। कर्म आत्मा से आकर के बंधते हैं। निर्जरा होने पर वे कर्म आत्मा को छोड़ करके चले जाते हैं। इसका मतलब कर्म पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल ही बंध सकता है और पुद्गल ही छूट सकता है। क्योंकि स्पर्श है, बिना स्पर्श के आप बंध के बताओ, बिना टच क्वालिटी के आप बंद करके बताओ। हरियन भगवान, हाँ। हाँ, दिखते हैं ना। केवल ज्ञान में दिखते कि नहीं दिखते? सब दिखता है। हाँ। स्पर्श। पुद्गल है तो चारों ही होंगे, स्पर्श भी होगा, रस भी, गंध भी होगा। पुद्गल में वो मेरे को देखना पड़ेगा। इसका प्रश्न है कि किसी कर्म में आप चारों की प्रॉपर्टीज घटा के बताओ। नहीं, समझ गया मैं। वो पर वो शास्त्रों से देख के बता दो जब कुछ। अब पुद्गल को छोड़ करके बाकी पांच द्रव्य अरूपी है, अमूर्तिक है। अरूपी मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते। जीव है ना, जीव। अपन, अपने में टच नाम का कोई गुण ही नहीं है। जीव है ना अपन, अपने में स्मेल नाम का कोई गुण ही नहीं है। टेस्ट नाम का कोई गुण ही नहीं है। मतलब मैं कुछ चखूं और आत्मा को जान लूं, ऐसा नहीं है। आत्मा को जानना है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा के गुण पकड़ने पड़ेंगे। बिना गुणों के कैसे जान पाओगे आप? जैसे शक्कर है, शक्कर को जानने के लिए आप शक्कर के गुण देखेंगे कि क्या क्या गुण है। मीठी होगी, सफेद होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, चौकोर होगी, ये शक्कर के गुण है। उन गुणों से आपने शक्कर की पहचान करी। ऐसे अपने को आत्मा की पहचान करनी है। अब आत्मा ढूंढो, आत्मा कहाँ मिलेगा? दिखेगा? आग बंद करो, देखो। आग बंद करके ध्यान दो, फिर एक आपको ऐसी लाइट दिखेगी, बस वही आत्मा। नहीं, आत्मा में तो कोई कलर ही नहीं होता है, तो तुम लाइट को कैसे आत्मा बोलते हो? आत्मा होती है ना सफेद सफेद, कि नहीं होती है। आत्मा में कोई रंग नहीं होता, लिखा ना वर्ण। वर्ण नहीं होता। आत्मा इज कलरलेस, आत्मा इज टचलेस, आत्मा इज स्मेललेस, और क्या है? टेस्टलेस। स्वाद नहीं है। क्यों? जब कोई बैठता होगा तो उसको आत्मा का आनंद आता है, तो मीठा मीठा स्वाद आता है, वही चढ़ा आता है। हाँ। अनंत गुण है। हर एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। नहीं, सभी ऐसा नहीं है। एक गुण दूसरे गुण द्रव्य, एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत। आप आत्मा हो ना, तो आप में अकेला ज्ञान गुण है ऐसा नहीं है। आप में अनंत गुण है। आप में, हम सब में। ये मोबाइल है ना, पुद्गल द्रव्य, इसमें अनंत गुण है। ये आपको तो चार ही बताए, कि चार मेजरली बताए जाते हैं समझने समझाने के लिए।
ज्ञान को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि ज्ञान से हम समझते हैं, ज्ञान से समझाया जाता है, इसलिए ज्ञान को हाईलाइट किया। नहीं, विशेष और जनरल भी नहीं, वो अलग है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। समझ में आया? आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? मुलायम मुलायम होती होगी आत्मा, कठोर कठोर नहीं होती होगी। बोलो। आत्मा ठंडी होती है कि गर्म? बोलो गुणा। ठंडी ठंडी होती है। ठंडी नहीं, अरे आत्मा में तो कोई स्पर्श ही नहीं होता। तो जब जहाँ स्पर्श ही नहीं है, वहां पे ठंडा क्या और गर्म क्या, सूखा क्या और चिकना क्या, कड़क क्या, गरम क्या? समझ में आया आपको? अगर आप इन चीजों में आत्मा को ढूंढेंगे कि हाँ आत्मा नहीं मिलने वाला, सुगंध में आत्मा और दुर्गंध में आत्मा, कि नहीं, आत्मा तो सुगंध और दुर्गंध के भी पार है। ये बहुत गजब है। मैं क्या बार बार सोचता हूँ, कल ही बताऊंगा। इसका प्रैक्टिकल आप समझोगे ना। क्यों, मुझे एक बात बताओ, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास में कोई व्यक्ति आके बैठ जाए, और मान लो बहुत दिन से नहाया नहीं है और बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है उसके पास, तो अब अपने को क्या होगा उससे? घृणा होगी। बताओ, गंदा लग रहा है। अब जब आप ये पढ़ेंगे ना कि आत्मा में तो स्मेल नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो आपको उससे ग्लानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा में तो ना सुगंध है ना दुर्गंध है, बस फुदगल की है। क्यों? वो जो बदबू आ रही थी, वो आत्मा किसी किस चीज की थी? फुदगल, शरीर की थी। और वो शरीर है कि आत्मा है? तो आत्मा है, वो जीव है वो। तो फिर शरीर की बदबू का भार हम आत्मा पे डालकर उससे क्यों घृणा कर रहे हो? समझ में आए? ये प्रैक्टिकल इसका। तुम बहुत गोरे हो, तो मैं तुमसे खूब प्यार कर रहा हूँ। आप बड़े काले हो, अरे आप अलग हो। तो वो बोल रहे कि गोरा और काला तो आत्मा कब से हो गया? आत्मा में तो कोई रंग ही नहीं होता है। आत्मा में कोई रंग होता है क्या? क्या लिखा है कि अरूपी, आत्मा में वर्ण नाम का कोई गुण नहीं। ये जो गोरा है ना, ये पुद्गल है, और ये जो काला है ना, ये भी पुद्गल है। समझ में आया? अरे बोलने के तो नाचने की बातें है ये। हाँ। हाँ। महाराज जी, हाँ। जी। हाँ। नहीं तो वो उनकी कशा है। हाँ। अरे कोई समस्या नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि भले ही सहन ना हो, तो वो अज्ञान है, वो आदर्श नहीं है। हाँ, अपन हर किसी की पहचान ही पुद्गल से बना। समस्या क्या है कि वो दिखता है, बाकी बात दिखते नहीं है ना। हाँ। अब सुनो, यहाँ पे आपको और अंदर उतारूं मैं। उसमें से तो बात आ ही नहीं रही है, और आप भी सूंघ नहीं रहे हो। हाँ। 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 स्मेल करने की क्वालिटी नहीं है आत्मा में, आत्मा में जानने की क्वालिटी है। नहीं, क्यों नहीं मानने की? ताकतवर कौन? अच्छा मेरे को बताओ, पुद्गल में ज्ञान नाम का गुण है क्या? ज्ञान नाम का गुण किसमें है? आत्मा में। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है? पुद्गल। हाँ, तो देखो फिर वो जो है उसका नाम है मोह, उसका नाम है अस्थिरता, उसका नाम है राग द्वेष, उसका नाम है चारित्र मोहनी कर्म का उदय। हाँ, वो करनी चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब ना शुद्धि रखनी चाहिए। तो ये सब क्यों बताया जब आता है कि भाई निमित्त नैमित्तिक संपर्क। अब इसको समझेंगे, आप ध्यान दिलाना पॉइंट, कि भाई जब आत्मा ना गोरा होता है ना काला होता है, आत्मा ना शुद्ध होता है ना शुद्ध, तो हम ऐसे ही चल जाए मंदिर में? क्यों? आत्मा खाना खाता है क्यों नहीं खाता?
आत्मा खा सकता है? नहीं खा सकता। नहीं खा सकता ना आत्मा? पक्का? आत्मा तो सिर्फ जानता है, खाता कौन है? शरीर, क्योंकि जो भोजन है वो पुद्गल, चबाया जिसने वो पुद्गल, गया जिसमें वो पुद्गल, न्यूट्रिशन जिसको मिले वो पुद्गल, बाहर जिसमें से निकल गया वो पुद्गल, ब्लड बना ब्लड पुद्गल। तो सब कुछ तो पुद्गल का कार्यक्रम चल रहा है। तो जब आत्मा खाता ही नहीं है, क्या खाली खाओ, दिन में रात तक। आत्मा तो नहीं खाता है ना, सब खा लो। सुनो, बात तो सही है। तो आत्मा कुछ करता ही नहीं है, और अपन कौन है? तो आत्मा है। तो ये शरीर को कुछ भी खिला दो, क्या दिक्कत है? कि सुनो, बाइक होती है ना, बाइक। अब उस बाइक में अपन चोरी का पेट्रोल डाल, ठीक है, तो जेल में कौन जाएगा? बाइक जाएगी कि अपन जाएंगे? क्यों? अपन ने तो पेट्रोल पिया ही नहीं। पेट्रोल किसने पिया? बाइक ने। तो जेल में किसको जाना चाहिए? बाइक को। सीधा सा फंडा है ना। रात में खाया शरीर ने, और फल भुगत रहा है आत्मा। ये शरीर तो यही रह जाएगा। और अपन ने वो पढ़ी थी ना कहानी, 10 भवों तक नरक, 10 भवों तक तिर्यंच। अब परेशान वो हुआ। बताओ, उसने जितना भी रात्रि भोजन किया था, वो कहानी पढ़ी थी ना अपन ने, वो पूरा का पूरा रात्रि भोजन कहाँ गया था? शरीर में ही तो गया था। आत्मा ने तो छुआ भी नहीं, क्योंकि आत्मा में तो टच नाम का गुण ही नहीं है। नहीं, वो बराबर है, पर दुखी कौन हो रहा है? सुख दुख का संवेदन आत्मा में है। हाँ, 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 हाँ। हम्म। ठीक है, अगर इतनी हो क्षमता तो बहुत अच्छी बात है, डंडे पड़ेंगे तो उसको भी शांति से सहन करना। ठीक है। नहीं, सही बात है। अरे भाई, मुनिराजों को उपसर्ग आते हैं, तो वो क्या मान के उपसर्गों को जीतते हैं? कि ये जो सांप डला है, आत्मा पे नहीं डला है, शरीर पे डला है। ये जो गर्मी लग रही है, सुनो, परिणाम का फल शरीर नहीं भोग रहा है, परिणाम कर रहा है आत्मा। हाँ, और उसका फल भी भोग रहा है आत्मा। ये गजब की बात है। देखो, मैंने रात्रि भोजन का परिणाम किया, ठीक है, और रात में खाना खाया, तो खाया किसने? शरीर। परिणाम किसने किया था? परिणाम मतलब समझते हो ना, भाव। रात्रि भोजन के भाव किसने किए थे? आत्मा। उस भावों का फल शरीर को मिल रहा है कि आत्मा को मिल रहा है? जिसको इच्छा करी उसको मिलेगा। तो तुमने रात्रि भोजन खाया, तो ये शरीर तो रह जाएगा यहीं पे, मुर्दा, और तुम जाओगे नरक में। हाँ। खिलाया किसने? खाया कि नहीं खाया वो तो छोड़ो, खिलाया किसने? आत्मा ने खिलाया। वो राग द्वेष किसने किए? आत्मा ने किए। तो उन राग द्वेष का फल आत्मा भोगेगा, बिल्कुल भोगेगा। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो हम क्यों रात्रि भोजन करके इसको दुखी करें? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि फिर भी ये फ्री फोकट में दुखी हो रहा है। ये इच्छा होती ना आत्मा, ये मोह राग द्वेष इच्छा ही तो है। हाँ, तो विभाव एक बार पाया तो आत्मा में जाता है। मतलब इच्छा करना इज नॉट आत्मा का नेचर। पर जब तक आत्मा सिद्ध अवस्था में, या वो जिस कर्म के निमित्त से इच्छा होती है, उस कर्म का जब तक नाश नहीं होगा, तब तक इच्छाएं होती है। मोहनी कर्म, उसकी निमित्त से इच्छाएं है। ये गजब, ये एक्चुअली क्या, दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक है कर्ता कर्म, एक है निमित्त निमित्त। अब इसे नाम सुनना, कर्ता कर्म, निमित्त निमित्त। दिखते दोनों एक जैसे हैं, तो काम दोनों के अलग अलग है। अभी समय आने पे सब। ठीक है, चलो भाई। क्या है, ये 30-40 मिनट वाली रखी थी अपन ने, वो चलती जा रही है। चलो, वही पर इसको पूरा करते हैं। अब सरल सरल है। हाँ।
तो पांच छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अमूर्तिक। कौन कौन से पांच अमूर्तिक थे? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक है। और एक द्रव्य मूर्तिक है, कौन सा? उद्गल। वापस। अब इन छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अजीव है, जानते नहीं, चेतना नहीं। कौन कौन से? कि उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है। ये उसका ही चार्ट बना हुआ है, उद्गल और जीव। अब सुनो, अब द्रव्य कितने हैं ये भी अपन देखते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। कि ये तो जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा मतलब ये तो हमने उनको उनके नेचर के हिसाब से डिवाइड किया, कैटेगरीज बनाई है। पर है ही नहीं होते हैं। उद्गल कितने होते हैं? कितने? अब यही आप गिनोगे तो ये एक उद्गल, दूसरा उद्गल, तीसरा उद्गल, चौथा उद्गल, ये पांचवा, छठा। कितने सारे उद्गल होते हैं? अनंत। आपको पता है ये जो एक माइक है, ये एक पुद्गल नहीं है, ये अनंत पुद्गल मिले तो एक माइक दिखा। अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए तब जाके ये टूटता दिखा। अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए तब जाके ये नाखून दिखा, नाखून। अच्छा, कितने सारे पुद्गल होते हैं, अनंत अनंत। जीव कितने होते हैं? अनंत जीव होते हैं। अब क्वेश्चन कि अनंत और अनंत अनंत में क्या अंतर है? कि अनंत एक छोटा नंबर है, छोटा इनफाइनाइट, और अनंत अनंत एक बड़ा इनफाइनाइट। अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत इज अनंत अनंत। धर्म द्रव्य कितने होते हैं? एक ही होता है, जो पूरे लोक में गया। धर्म द्रव्य कितने होते हैं? एक ही होता है। वो भी कहाँ कहाँ रहता है? कि कहाँ, क्या एक ही तो है, पूरा व्याप्त। जो धर्म द्रव्य सिद्धशिला में है, वही धर्म द्रव्य यहाँ पे है, वही नरक। समझ में आया ना? एक ही है वो पूरा, इतना बड़ा। आकाश द्रव्य कितना होता है? दो होते हैं ना, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। एक ही होता है, और उस एक आकाश में जहां पर लोक है वो कहलाता है लोकाकाश, और जहां लोक नहीं है वो पूरा अलोक है। और काल द्रव्य कितने होते हैं? असंख्यात। अभी असंख्यात का क्या करना है? कि सुनो, ये काल द्रव्य रहता है पूरे लोक में। जो लोक होता है ना ऐसा वाला। अब इस पूरे लोक में प्रदेश है, प्रदेश मतलब जगह। ये एक पॉइंट एक प्रदेश, दूसरा पॉइंट इससे बिल्कुल दूसरा छुपा हुआ दूसरा प्रदेश, तीसरा। ऐसे ये पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु, मतलब एक एक काल द्रव्य रहता है। समझ में आए? अब इसे कितना सा समझ लो। क्या? कि ये पूरा मान लो, ये पूरा एक लोक है ना? ये ऊपर सिद्ध शिला और तीन लोक, तीन लोक वाला ये अपने हिस्सा। इसी में पूरे में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, अधर्म भी इसमें फैला हुआ है। आकाश की वो इसमें तो है ही, और बाहर भी फैला हुआ है। अब काल द्रव्य, तो ये जो पूरा लोक है, इसमें ये एक प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे असंख्यात प्रदेश इस पूरे लोक में होते हैं। और हर एक आकाश के प्रदेश पर एक काल द्रव्य होता है। तो आकाश के प्रदेश असंख्यात, तो काल द्रव्य भी कितने हुए? असंख्यात। अगर आकाश के प्रदेश 10 होते तो काल द्रव्य कितने होते? 10। अगर आकाश के प्रदेश 50,000 होते तो काल द्रव्य की गिनती कितनी होती? आकाश के प्रदेश असंख्यात, हर आकाश के प्रदेश पे एक एक काल काल द्रव्य, तो टोटल काल द्रव्य कितने हो गए? 10। ठीक है, ये इनकी काउंट है। हाँ। कौन? ये पूछते हैं। अच्छा है आप लोगों को पढ़ाना था, मेरे को क्लियर है। प्रदेश मतलब एरिया। द स्मॉलेस्ट एरिया इज कॉल्ड प्रदेश। प्रदेश मतलब एक की काल द्रव्य भी अल्टीमेटली जगह तो घेर रहा है ना।
मतलब जो श्लोक है उस श्लोक का एरिया है। अब अपने को एरिया बनाना है, मान लो ये है, ये कितना है, ये मान लो आप 20 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब मेरे को इसकी सबसे छोटी यूनिट ला के दो, तो सबसे छोटी यूनिट होगी इसकी प्रदेश की। प्रदेश मतलब कि अब उससे छोटा कुछ नहीं होगा। ऐसे समय देखा था ना, समय, समय मतलब टाइम की सबसे छोटी यूनिट, काल द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट वो होती समय। जैसे एक साल, एक साल से छोटी यूनिट महीना, महीने से और छोटी यूनिट टाइम को मेजर करने की वीक, वीक से और छोटी यूनिट डे, डेज से और छोटी यूनिट आवर्स, आवर्स से और छोटी यूनिट मिनट, मिनट से और छोटी यूनिट सेकंड, सेकंड से और छोटी यूनिट नैनो, मिली, और पता नहीं कौन, माइक्रो। ठीक है। सबसे छोटी यूनिट कि उससे छोटा और कुछ नहीं होता, वो है एक समय। उसका नाम है एक। ठीक है? इतना ही अपन रखते हैं, इतना हो गया। अब जो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। आपको समझ में आया ना छह द्रव्यों का सामान्य ओवरव्यू। तो अब प्रैक्टिकल आप लोग भी सोच सोच के ना, कुछ तो हिंट मैंने दे दी थी क्लास। अब ये छह द्रव्य को समझने से अपनी सारी कठिनाई खत्म हो सकती है, पाप खत्म हो सकते हैं, अपन भगवान बन सकते हैं। इतना गजब के है छह द्रव्य। ठीक है। कैसे होता है ये कल देखो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोय सर्वसाहोणम्, नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोय सर्वसाहोणम्, नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोय सर्वसा। बोलो तो अच्छा में जिनवाणी माता की जय।